हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2025 की जो की तैयारी आते हैं रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को होते हैं। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एग्जाम डेट की बात है, 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम है। ठीक है, क्लियर सभी को, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 86 से 90 तक। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। चलिए, विगत वर्षों में दो कंपनियों के निवेश लाखों में है। ठीक है, जो आपका डॉट वाला है कंपनी है, जो आपका स्क्वायर डॉट वाला आपका कंपनी बी है, और जो आपका ए वाला था पहला वाला कंपनी ए है। ठीक है, ये आपका निवेश दिया गया है 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 100 लाख। ठीक है, यहाँ पे वर्ष दिया गया है 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 86 से पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 2008 में कंपनी ए में निवेश में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, मतलब 2007 से 2008 में कंपनी ए में, ठीक है, कंपनी ए हमारी ए है, तो 2008 में कितना है, 60 और 80 के बीच में है। ठीक है, 60 और 80 के बीच में आपका 70 हो जाएगा। और 2007 में कितना था यार, तो 40 और 60 के बीच में 50%। 50 से कितना हुआ है, 70 हुआ है। ठीक है, 50 से 70 की वृद्धि हुई है। चलिए, प्रतिशत में वृद्धि देखने हमें। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो 70 - 50/50 गुणे 100 करेंगे, तो आपका हो जाएगा 20/50 गुणे 100। ठीक है, 25 और 50 हो जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 100, तो 20 गुणे 2 आपका हो जाएगा 2 दूनी के 40, यानी कि 40% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आपकी 40% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। कितनी हुई है वृद्धि, 40% की। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में कंपनी ए के निवेश में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, 40% हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 87 वर्ष 2005 से 2008 में कंपनी बी के निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रतिशत वृद्धि बतानी है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, क्या बोला है, 2005 से 2008 में। ठीक है, 2005 से 2008 में देखते हैं, 2008 में कितना था, 2005 में कितना है, कंपनी बी का बोला है। ठीक है, कंपनी बी जो है हमारी ए है। 2005 में कितना है साथियों, 2005 में कंपनी बी का 50%, और 2008 में कंपनी बी कितनी है साथियों आपकी 80, यानी कि 50 से 80 हुआ है। ठीक है, तो 80 - 50 करेंगे। ठीक है, 80 - 50 बटे में 100। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6, यानी कि 60% की वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, तो 60% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिया गया है, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर पर, ठीक है। वर्ष 2006 से 2009 में कंपनी ए और बी से मिलाकर कुल निवेश में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई थी, ठीक है। कंपनी ए और बी से मिलाकर कुल निवेश में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकित दिया गया है, ठीक है। 2006 और 2009 में कंपनी ए और बी दोनों का देखना है, ठीक है। 2006 में कंपनी ए और बी को जोड़ देंगे, 40 और 60 आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। कितने? 40 है, अच्छा 70। 40 और 70 जोड़ेंगे, और 2009 और 2006 और 2009 बोला है ना, 40 और 70 यहाँ पे भी जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 40 70, यहाँ पे 50 70 जोड़ना है, ठीक है। चलिए। कंपनी बी का है 2006 में आपका 50 और 70 माइनस, ये कितना है? एक था 40 70, ठीक है। एक 50 70 था, एक 40 70 था। यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रतिशत में यहाँ पे वृद्धि हुई है। 7 5 12, 120 माइनस इसमें से 70, अच्छा 11, 7 5 12 और 7 4 11, ठीक है। 7 4 11, 110 हो। तो 120 में से 110 घटाने पर 10 बचेगा। 110 तो नीचे है, बूढ़े पर नीचे कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 100/111, ठीक है। 100/111 हो गया। अब इसको काट लेते हैं, तो 10 9 99, 9.0.9 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वर्ष 2006 से 2009 में कंपनी ए और बी से मिलाकर कुल निवेश, ठीक है। देखिए 2006 में कितना है, 2006 में आपका देखेगा तो 40 और 70, 40 70 कितना हो जाएगा, तो 40 और 70 हमारा हो जाएगा साथियों ये 110। और कंपनी 2009 में जो है ए और बी का मिलाएंगे तो आपका 50 70 120 हो जाएगा, यानी कि 110 से 120 में क्या है, प्रतिशत में वृद्धि हुई है, ठीक है। 110 से 120 हुआ, यानी कि प्रतिशत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 9.09% की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। पहले वर्ष 2005 6 और 7 में मिलाकर कंपनी ए के कुल निवेश और इन्हीं तीनों वर्षों में मिलाकर कंपनी बी के कुल निवेश के बीच क्रमशः अनुपात हमें बताना है, ठीक है। अनुपात बताना है 5 6 और 7 का ना। 5 6 7 को पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। कंपनी ए का 5 6 7 जोड़ते हैं। कंपनी ए का 5 6 7 जोड़ते हैं। 5 6 7, 1 2 3, यानी कि 60 40 50, 60 40 50 जोड़ लीजिए पहले। 60 40 50। कंपनी बी का देख लेते हैं। तो कंपनी बी का है 50 70 60, ठीक है। 50 70 60, 50 70 60, 50 70 60, 50 70 60, ठीक है। 6 4 10 5 15, यानी कि 150 अनुपात है
सात पाँच 12, 12 6 18, यानी कि 180। जीरो से जीरो हट जाएगा। 3 5 15, 3 6 18। ठीक है। 5 अनुपात 6 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा है ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर नंबर क्या है? वर्ष 2007 में कंपनी बी का निवेश सभी वर्षों में मिलाकर उसके कुल निवेश का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है। कंपनी बी का जो अकेले निवेश है सभी वर्षों में मिलाकर उसके कुल निवेश का लगभग कितना प्रतिशत है? 2007 में कंपनी का निवेश पहले कितना है वो देख लेते हैं। 2007 में कंपनी का निवेश है आपका, 2007 में कंपनी बी का निवेश है 60। ठीक है। और उसका कुल का देखेंगे तो यहाँ पे 50 है, फिर 70 है, फिर 50, सब जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो 60% जो है कितना है कुल का? ठीक है। 60 जो है कितना है, जो उसकी कंपनी है बी, उसके कुल निवास का कितना प्रतिशत है? ठीक है। तो पहला था आपका 50, फिर 70, फिर 60, फिर है आपका तीन, तो में हमने देख लिया। आगे देखना पड़ेगा। ये है आपका 80, फिर आपका 50, 50 और 60। 80 50 50 60। ठीक है। 80 50 50 60। 80 50 50 और 60। ठीक है। ये कितना प्रतिशत हमसे पूछा है? ठीक है। 60 में इन सबको जोड़ देंगे। 50 50 100, 160, 160 हो गया। 160 में 8 14 240, 40 में 6 जोड़ेंगे 300, 370, 70, 370 और 5 जोड़ देंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है। 420 आपका ये हो जाएगा। ठीक है। 420 गुणे आपका हो जाएगा 100। ठीक है। ये आपका 100 हो गया। चलिए जीरो से जीरो काट देंगे तो आपका बचेगा 60/42 गुणे 10। ठीक है। दो से अगर इसको काट दे, 6 से इसको काटते हैं। ठीक है। 6 7 42, 6 दहा में 60। तो 100 में आपका हो जाएगा 7। अगर इसको हम निकाल लेते हैं तो 7 एकम 7 कितना हो जाएगा? 30 बचेगा। तो 7 चौक 28, लगभग 14% के आसपास आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया साथी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए क्लियर है। आप पढ़ते हैं। आपका एक क्वेश्चन आपका दिया गया है ये वाला। ठीक है। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 घाटे 67 दिया गया, प्लस 67 का 68 से भाग देने पर शेष बचता है क्या, हमें बताना है। ठीक है। देखिए क्या मस्त क्वेश्चन दिया गया है। 67 घाते 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर क्या शेष बचता है हमें बताना है। ठीक है। तो ए -1 हत्तेयन को ए से भाग देने पर शेषफल आपका होगा -1 घाते n, यानी कि 67 घाते 67 प्लस 67 इक्वल टू 68 -1 घाते 67 प्लस 67 है। ठीक है। ये दिया गया है। ये माइनस है, पॉइंट नहीं है, माइनस है। ठीक है। चलिए तो 68 -1 रेस टू 67 को 68 से भाग
देने पर शेषफल -1:67 यानी कि -1 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा। तो अभीष्ट शेषफल -1 + 67 = 66 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 66 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है कि a-1 को a से भाग देने पर शेषफल जो है -1 बचेगा। ठीक है, तो 67 + 67 को हम क्या कर सकते हैं, 68 - 1 + 67 कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 68 - 167। ठीक है, ये वाला जो दिया गया है को 68 से भाग देने पर कितना बचेगा, जो सिर्फ अभी हमारा ये वाला सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ हमारा एक भाग सॉल्व हो रहा है, इतना। तो 68 - 1 को 68 से भाग देने पर हमारा कितना शेषफल बचेगा, -1 ठीक है, ये हमारा शेषफल बचेगा इक्वल टू -1। ठीक है, तो अभिष्ट शेषफल कितना हो जाएगा, -1 + 67 का हो जाएगा आपका 66। ठीक है, ये तो सिर्फ इतने का आया। ठीक है, अभी +67 बचा, तो +67 को क्या करेंगे, माइनस इसमें से एक निकाल लेंगे तो आपका 66 आंसर बचेगा। ठीक है, तो शेषफल जो आपका 66 यहाँ पे बच गया है। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो क्लास का नीचे कमेंट में दे दीजिए। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।